ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन आवर क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से प्रोड्यूस अ राइटअप, अपन को एक राइटअप तैयार करना। देखो राइटअप अगर हम लिख देते हैं तो बस उसमें हम एड्रेस और डेट नहीं डालते हैं, और अगर रिपोर्ट लिख देंगे तो हम उसमें एड्रेस भी डाल देंगे और तो और डेट भी डाल देंगे। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। और जितने भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उनमें एक दिन पहले की डेट डालते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं, पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के महत्व को बताना है एज आ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि जो इंग्लिश है वो इंडिया की सेकेंड लैंग्वेज है। और इसको हमें इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स, कितने वर्डों में कंप्लीट करना है, 80 टू 100 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना। कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। इनोवेशन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का इनोवेशन करती है। कम्युनिकेट विथ अदर्स कंट्री, दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट भी करती है। रिच लिटरेचर, और इसका लिटरेचर कैसा है, रिच है। प्रोग्रेस है ना। तो इन पॉइंट का यूज करके हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, सॉरी राइटअप तैयार करना है। राइटअप और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट में हमें क्या करना होता है, एड्रेस और डेट और जोड़ देना होता है, और राइटअप में हम एड्रेस और डेट नहीं जोड़ते हैं। देखो जरा क्या लिखा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसके बारे में लिखने वाले हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, अरे ये मच्छी बैठ गया, हट। देखो पढ़ते हैं तो इसके बारे में जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो क्या दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ऐसे लिखने के जस्ट बाद आप इसको क्या करोगे, अंडरलाइन। ठीक है, चलो क्या कहा, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वी यूज दिस एज आ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लैंग्वेज, एज द सेकेंड लैंग्वेज, एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनेट एट ऑल स्टेज। तो कह रहे हैं बी यूज दिस, हम इसका यूज करते हैं, दिस का मतलब इंग्लिश, हम इंग्लिश का यूज करते हैं एज एन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लैंग्वेज, एक इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में। एज द सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है। एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरनेट एट ऑल स्टेज, और इंटरनेट के हर एक स्टेज पर क्या है ना, कम्युनिकेट करने का, इंस्ट्रक्शन देने का क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है। जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमें जरूरत किसकी पड़ती है, इंग्लिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कुछ मीनिंग्स जो होती हैं उन मीनिंग्स के हमने यहाँ पे अर्थ को भी लिख दिया है ना। वैसे तो आपको आती होंगी, लेकिन नहीं आती होंगी तो कुछ के लिख दिए हैं, सभी के नहीं लिखे, कुछ के लिखे हैं। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आप पूछ तो सकते नहीं कौन सी मीनिंग का क्या अर्थ है, इसलिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम लिख देते हैं। तो क्या दिया, क्या कहा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द इंटर स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो क्या कह रहे हैं कि इंटर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर यह एडमिनिस्ट्रेशन की एक भाषा है, प्रशासनिक व्यवस्था की एक भाषा है। एंड इट इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और भारत में देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, एक बिजनेस के लिए लैंग्वेज है। कौन सी भाषा है, बिजनेस की भाषा है। इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है संसार में बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन, तो कह रहे हैं पॉलिटिकल नेगोशिएशन की भाषा है, मतलब पॉलिटिकल बात करने की भाषा है। पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीतिक है ना। एंड कॉमर्शियल मैटर, और वाणिज्य मैटर पे बात करने की भाषा है, मतलब जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो नेता नेता वगैरह लोग होते हैं, और कॉमर्शियल मैटर जो होते हैं उनसे बात करने की भाषा है। इट इज नेसेसरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और तो और विदेश मंत्रालय में अगर हमें बात करना है तो उससे कम्युनिकेशन करने की इंग्लिश क्या है, एक महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है, जैसे अगर हमें अमेरिका में बात करनी तो अमेरिका के लोग तो इंग्लिश बोलेंगे,
तो हमें इंग्लिश आएगी तभी हम वहाँ पे बात कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट अ टाइम व्हेन वी हैव नॉट डेवलप एनी ऑफ आवर लैंग्वेज टू रीच द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज वी नीड टू फिल द वॉइड। तो कह रहे हैं एट अ टाइम, अभी देखा जाए तो व्हेन वी हैव नॉट अ डेवलप एनी ऑफ आवर लैंग्वेज, जब तक हम कोई और लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर लेते हैं, टू रीच द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के स्टेटस पर पहुंचने के लिए बी नीड इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है टू फिल द वर्ड, इस जगह की पूर्ति करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास कोई दूसरी भाषा नहीं है नेशनल लेवल पर यूज करने के लिए, तब तक हमें इंग्लिश को ही यूज करना पड़ता है या पड़ेगा। एज लॉन्ग एज, जब तक वी डू नॉट फाइंड अ लैंग्वेज रिच एनफ टू रिप्लेस इंग्लिश, और तो और जब तक हमें कोई ऐसी भाषा नहीं मिल जाती जो इंग्लिश की पूर्ति कर सके, तब तक हमें इंग्लिश का ही यूज करना पड़ेगा नेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए। इंग्लिश इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया एज आ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश जो है हमारे भारत में ठहरने वाली भाषा है। विच हेल्प अस ग्रो इन एवरी फील्ड, जो कि हमें हर एक क्षेत्र में ग्रो करने में हमारी मदद करती है। कहने का मतलब इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और तो और अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं। अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ के लोग मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के लोग गुजराती बोलेंगे। तो अगर हमें उनसे कम्युनिकेशन करना, उनसे आपसी बातचीत करना है ना, तो हम उनसे बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। कब? जब तक हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तब तक। इसलिए इंग्लिश क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, ओके, कर दो बंद भाई साहब।